चौथा बोल। ठीक है, 25 बोल पे मैं चौथा बोल जो है, इंद्रिय 5। अब शब्द इंद्रिय क्या है? शब्द इंद्रिया। इंद्रिया किसको कहेगा? प्रश्न है कि इंद्रिया किसको कहते हैं? मतलब अपने शरीर में जो क्या है, श्रेष्ठ है, वही इंद्रिय है। इंद्र किसको कहते हैं? जो देवलोक में सबसे ऊंचे पोस्ट में होता है उसको इंद्र कहते हैं। अपने शरीर में जो श्रेष्ठ है वो हमारा इंद्र है। इंद्रियां क्यों हुआ? एक से ज्यादा है, 5 है, इसीलिए इंद्रियां होगी। इंद्रिय का काम क्या है? अपने अपने विषयों को देखना, सोचना, समझना, अपने अपने विषय। आंख का विषय क्या है? देखना, तो देखेगी। कान का विषय क्या है? सुनना, तो सुनेंगे। जीभ का काम क्या? चखना, तो चखेगी। नाक का काम क्या? सूंघना, तो सूंघेगी। स्पर्श का काम क्या? समझना, तो समझेगी। जिस इंद्रियों का जो काम है उस इंद्रियों के द्वारा उसी को समझा जाता है, यही उस इंद्रिय का कार्य है। ठीक है। अब इंद्रियां कितनी? 5। 5 इंद्रियां तो हमारी है। उस इंद्रियों को मैं हमने दो भागों में बांट दी। कौन सा? द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय, दो भागों में बांटा गया। द्रवेंद्रिय शब्द क्या? द्रव्य, द्रव्य प्लस इंद्रिय, इसीलिए उसका संधि करेंगे तो क्या आ जाएगा? द्रव्य को एक अलग कर दो, इंद्रिया को अलग कर दो, फिर उसको संधि बना देती हूँ तो द्रवेंद्रिय हो जाता है। ठीक है। तो द्रव्येंद्रिय जैसा हुआ, कभी प्लस इंद्रिय क्या हुआ? कभी इंद्रिय, रवि प्लस इंद्रिय रविंद्रिय, ये सारा क्या है? रविंद्रिय। ये जो होता है संधि होता है। वैसे द्रव्य प्लस इंद्रिय द्रव्येंद्रिय। ये द्रव्येंद्रिय शब्द का अर्थ क्या हो? द्रव्य मीन्स पुद्गल। जो द्रव्य होगा उसको है पुद्गल। अब पुद्गल पुद्गल बहुत सुनते होंगे, किसी के मन में आएगा ये पुद्गल है क्या भाई? ये पुद्गल ही हमारे पूरे संसार में जितनी चीजें देख रहे हैं, चाहे आप मेरा शरीर देखो, चाहे आप मेरा अपना घर देखो, हमारा घर देखो, दुनिया को देखो, जितने संसार की चीज है, वस्तु है, वो सारे पौद्गलिक है, पुद्गल से बनी हुई, मैटर से बनी हुई है। ठीक है। तो द्रव्येंद्रिय क्या हुआ? द्रव्य, द्रव्य क्या हुआ? पुद्गल। जो हमारे शरीर में इंद्रिया है वो किससे बनी है? पुद्गल से बनी है, इसीलिए इस इंद्रियों को द्रव्येंद्रिय कहा गया। तो फिर भावेंद्रिय क्या है? भावेंद्रिय हमारी जो इंद्रिया है, इस इंद्रिया में समझने की जो शक्ति है वो हमारा भावेंद्रिय। अब आप हमेशा के लिए दो शब्द को याद रखना, आगे जितना भी पढ़ने जाओगे, जितने भी सब्जेक्ट आएगा, वहां द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय शब्द आपको लगभग लगभग मिलेगा। तो उस समय आप समझ लेना, जब भी द्रवेंद्रिय शब्द आए दिमाग में फर्स्ट वर्ड आना चाहिए पुद्गल, और भावेंद्रिय शब्द आए तो आत्मा। तो जो जो हमारे आत्मा के द्वारा करने की जो शक्ति है वो हमारे सारे भावेंद्रिय हो जाएंगे, और जो हम पुद्गल है, जो मामूली बनी हुई है, वो हमारा द्रवेंद्रिय। अब आपके मन में आएगा कि हम द्रवेंद्रिय तो हमारा है, भावेंद्रिय नहीं हो तो हमारे द्रवेंद्रिय काम करेगी? नहीं करेगी। उसका प्रूफ क्या है? कि एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति जिंदा है उनकी अंगुली उठ रही है, वो आपको ऐसे इशारा कर रहा है, वो कर रहा है। जो व्यक्ति डेड बॉडी पड़ी है वो कुछ नहीं कर रहा है, उसकी द्रवेंद्रिया है, ऑलरेडी उनके पास है, परंतु भावेंद्रिय न होने के कारण वो कुछ काम नहीं कर पाते। तो हमारा क्या हुआ? दो चीज हो गया, एक द्रव्येंद्रिय एक भावेंद्रिय, दोनों का भाग हो गया। ठीक है। अब हमारे द्रव्येंद्रिय जो है, नाक कान आंख, ये जो 5 इंद्रिय के बारे में, तो अभी अपने उसको ही समेटते हैं। समय के अनुकूलता के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो हमारे भीतर में जो कान है और बाहर का जो मेरा कान बना है, आप दोनों देख रहे हो, नाक भीतर में भी और बाहर में, जो भी आप देख रहे हो, ये भीतर और बाहर बने हुए जो आकृति है वो हमारे क्या है? द्रव्येंद्रिय है। अब उसका अलग नाम हो गया। द्रव्येंद्रिय के देखिए दो भाग दिए है, एक निवृत्ति और एक दिया उपकरण। द्रव्येंद्रिय का दो भेद है। यदि हमारा द्रव्येंद्रिय का दो भेद है तो ये दोनों ही पुद्गल से बने हुए होंगे, ये तो हम समझ गए। तब निवृत्ति क्या है? हमारा आकार, बाहर और भीतर का दोनों जो आकार है वो निवृत्ति। आपको इतना तो पूछ सकते हैं कि इंद्रिय कितनी? 5। इंद्रिय की शॉर्ट में कितने भागों में भाग किया जाता है? दो भागों में, एक द्रव्येंद्रिय एक भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय का कितना भेद है? दो, एक निवृत्ति एक उपकरण। निवृत्ति और उपकरण दोनों क्या है? पुद्गल के साथ जुड़े हुए। क्यों? निवृत्ति मीन्स आकार, भीतर और बाहर के आकार को निवृत्ति कहेंगे। उपकरण किसको कहते हैं?
उसमें जो ग्रहण करने की शक्ति, आप बोलेंगे कि शक्ति तो है ही नहीं, तो ये शक्ति क्या है? अब आप समझ लो, आपके पास कोई कढ़ाई है, एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, कि आपके पास कोई गमला है, कोई हांडी है, तो हांडी जो बनी है वो तो हमारी निवृत्ति है, ठीक है। अब उसमें जो पानी रखने की शक्ति, उसमें कुछ के पावर नहीं है, पर पानी रखने की जगह तो बनी ना, उसका पेट जो मोटा है, तो आप पानी डालोगे ना उसमें, कढ़ाई में आप सब्जी रखोगे ना, वो आपका काम है, आप जानिए, जो भी रखोगे वो रखने का, जो लेने का, ग्रहण करने की जो शक्ति है, सब्जी ग्रहण करने की शक्ति जो कढ़ाई में है, पानी ग्रहण करने की शक्ति जो कढ़ाई घड़े में है, ये जो शक्ति ग्रहण करने की जो है, कितना ग्रहण कर सकते, मेरी मुट्ठी, एक चावल, हम मुट्ठी में एक मुट्ठी चावल हम इसमें ले सकते, ये जो एक मुट्ठी चावल हमारी मुट्ठी में माया, ये जो ग्रहण करने की शक्ति हमारी मुट्ठी में, ये उपकरण, क्लियर, बहुत इजी रूप में दिया है इसमें, उदाहरण वैसा दिया नहीं, पर मैंने आपको बता दिया। आचार्य महाप्रज्ञ जी है, अपने जैसे थोड़ी है, अपने को छोटे छोटे से समझना पड़ेगा, वो महान व्यक्ति है, तो उनकी बुक्स तो वैसी होनी ही चाहिए, और होनी ही चाहिए। 9 में जब आप लोग जैन विद्या दोगे, तब आपको जब मैं मनन मीमांसा पढ़ाने का रखूंगी, तब आप देखना हम लोग कितने सुंदर और कितनी ऊपर की लेवल की भाषा का प्रयोग करने का अभ्यास करते हैं। क्यों? गुरुदेव की है, उसमें सीधी सीधी भाषा का प्रयोग नहीं करते, कारण गुरुदेव के जैसे उनकी भाषा है, उनकी भाषा को मान रखना है। ये भी गुरुदेव महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है। आपको पूछ सकते हैं पुस्तक का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, जीव अजीब नाम है, किसकी है, आचार्य महाप्रज्ञ जी की है। इस पुस्तक में देखिए क्या दिया हुआ है, चित्र में कलर क्या दिया है, ये आपका सिद्धू का कलर है, ये निर्मल पवित्रता का कलर, ये कलर है, ब्लू कलर जो है, व्हाइट कलर जो है हमारे क्या है, भक्ति का जो वीतराग का कारण होता है ना, वो का कलर है। इसमें जो एक देखिए बटरफ्लाई दिए, क्या है, हमारा जीवन ही ऐसा है कि हम उड़े, ऐसे जीवन है, ये ऐसे ही कोई बुक्स नहीं बनाई जाती है, ये अभी आपका विषय नहीं है। कोई भी पुस्तक का कलर, कोई भी पुस्तक का चित्र ऐसे ही नहीं बनाया जाता है, उसके पीछे भी बहुत सारे राज रहते हैं। अब अपने अपने उपकरण पढ़ रहे थे, उसमें आ जाते, तो ग्रहण करने की जो शक्ति उपकरण है। अब हमारे भावेंद्री का क्या भेद है, दो भेद, तो भावेंद्र का दो भेद, लब्धि और उपयोग। लब्धि मीन्स क्या होती है, अपने बोलते हैं ना, उनके पास लब्धि थी, इनके पास लब्धि थी, गौतम स्वामी के पास लब्धि थी, अपने बोलते हैं लब्धि मीन्स कैपेसिटी, योग्यता। उनके पास ये लब्धि थी कि वो 48 मिनट में इतने चितार लेते, ठीक है। उनको इतना चितारना हो जाता है, उतनी कैपेसिटी, उसको कहते हैं लब्धि। अब लब्धि के बाद उपयोग, उपयोग शब्द क्या होता है, अपने बार बनकर थारा उपयोग होने की, तो बड़े होते तो कहते उपयोग से काम करना, मतलब सोच से, हाँ पावर, पावर, ठीक। तो ये क्या होता है, अपने मन में भाव आ जाता है कि कोई बड़े बोलते हैं उपयोग से काम लेना, मतलब अपनी बुद्धि जो है उसी से काम लेकर काम को वैसे करना जैसे करना, एज इट इज करना, काम को कहते हैं उपयोग। आप उसको प्रवृत्ति कर रहे हो, उसको कहते हैं उपयोग। अब एग्जाम्पल एक आपकी पुस्तक में जो दिया है, वो तलवार का दिया है, तो तलवार जो है वो, उसकी जो तलवार की आकृति निवृत्ति हो गई। अब तलवार में देखिए धार है, जो तलवार होती है उसमें धार तो रहती, उपकरण है। अब उसमें क्या है, छेदन शक्ति है, छेदन करने का पावर उनमें है, ये लब्धि है। छेदन किया नहीं, छेदन करने की जो शक्ति है वो लब्धि। अब किसी को छेदन वेदन कर दिया तो उपकरण हो गए, तो ये चारों काम उसमें हो गया। ऐसे इनका दे दी, इजी इजी में बताने का प्रयास करें। जानने की शक्ति जो बता दी, हाँ। और एक चीज जो है, निवृत्ति और उपकरण इंद्रिय ज्ञान का साधन है, ये क्या है, आपका ज्ञान का साधन है, और लब्धि ज्ञान की शक्ति है, और उपयोग उसका व्यापार है, वो जो प्रवृत्ति करोगे वो व्यापार है, ठीक है। इससे अधिक आप लोग को इतना ही, अभी आप लोग को इतना ही ध्यान रखना। अब एक आगे आपकी 5 इंद्रिया के बाद एक शब्द है छठी इंद्रिय। छठी इंद्री जो है वो मन है। मन को छठे इंद्रिया रूप में क्यों स्वीकार किया, 5 इंद्रिया तो थी, तो छठी इंद्रिया मन को क्यों ली, मन के द्वारा हम बहुत कुछ क्या है जानते समझते। जैसे आंख से मैंने देखा, और मैंने यहाँ पर क्या नाम दिख रहा है, मेरे को पूनम नाम दिख रहा है, ठीक है, पूनम बाई नाम दिख रहा है, तो मैंने नाम देखा, मेरे आंखों से देख लिया, तो ये हमारे आंख का काम किया, ठीक है। ऐसे बहुतों को दिख रहा है कि तो सामने दिखा तो मैंने कह दिया। वैसे मन जो है वो हमारे क्या भीतर और बाहर दोनों चीजों को समझता भी है,
उनका काम है, वो समझ लेते हैं अपने इतने पारो। मूर्त अमूर्त दोनों को ही जानते हैं। हमारी इंद्रियां जो है केवल मूर्त मूर्त को देखेंगे, मतलब जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श रहेगा उसी को केवल हमारे आंखों देखने का विषय बनेगा। उसमें भी सब विषय नहीं बनेगा। जो अति सूक्ष्म हो तो हमारे काम नहीं आएगा, आंखों से समझने का उपयोग नहीं कर सकते हम। परंतु मन जो है ये हमारा क्या है, देखिए इसमें एक लाइन पढ़ रही हूँ, आप समझ लो, आप लोग भी खोल लो। 5 इंद्रिय के अतिरिक्त एक और भी इंद्रिय है जिसे मन कहते हैं। मन ज्ञान का साधन है, वो समझता है, मैंने समझने का प्रयोग किया। स्पर्श आदि के तरह बाह्य साधन न होकर आंतरिक साधन है, इससे हम भीतर की चीज भी समझ लेते हैं, हमारे भीतर का जो सोच है वो समझते हैं। मन आपको देखकर कोई गुस्सा में रहते हैं, अपनी समझ जाते हैं कि इसके मूड आज सही नहीं लग रहा। वो कोई शब्द जब बोलते हैं तो कोई हड़बड़ा के शब्द बोलते हैं। जब गुस्सा में रहते हैं तो आदमी सही बात को भी थोड़ा सा अलग अलग टाइप में, हाँ सिक्स सेंस, सिक्स्थ कर दो, TH कर दो, तो उसमें क्या होगा, आपको समझने में सुविधा हो जाती है ना कि व्यक्ति का भी मूड सही नहीं। ये कौन समझता है, ये हमारी इंद्रियां नहीं समझ रही, ये हमारा मन समझ रहा है। ठीक है, इसीलिए ज्ञान का साधन बना। अब इसे क्या है कि अंतःकरण भी कहते हैं, अंदर से समझा, इसलिए अंतःकरण कहा गया। मन का विषय बाह्य इंद्रिय तक सीमित नहीं है। बाह्य इंद्रिय जो होती है बार बार देख लेगी उतना ही वो समझ जाएगी, किंतु मन हमारे वहां तक उनका लिमिटेशन नहीं, उसके आगे भी वो कुछ समझता है। इसलिए मन को हम एक और इंद्रिय में प्लस कर लेंगे। बाह्य इंद्रिय केवल मूर्त को देखेंगे, हम क्या नाम है, ये जो हमारी इंद्रिय केवल बाहर को देखते हैं, और मन जो है हमारा मूर्त और अमूर्त दोनों विषयों को देखता है। एक और काम करते हैं, मन का काम आप लोग को अभी एक बार ऐसे ही समझ लो खाली। मन का काम कल्पना करना, स्मृति करना, सोचना। ठीक है, ये अभी ये आपके बुक में नहीं है, पर आपको कोई पूछ ले कि मन का काम क्या है, स्मृति कल्पना। स्मृति करना भी इनका काम है, जो सोच लिया आपने, मैंने देखा, मैंने हाँ ये क्लास में तो मैं ये पढ़ाई थी, फिर को मेरे को फटाक से याद है। ये कौन कौन करता है, हमारा मन करता है। कल्पना, मैं कल ये करूंगी, मैं कल वो करूंगी, ये करूंगी, यदि भी वर्तमान में जियो, जब जिस काम में लगे हो उसी में लगे रहो, फिर पीछे चिंतन नहीं करना, उसी समय यदि करते हैं परफेक्ट होता है। पर मन हमारा कल्पना भी कराती है, चिंतन करना, स्मृति करना, कल्पना करना, ये कौन कराते हैं, मन। तो मन में आप किससे जोड़े, ज्ञान के साथ जोड़ो। ज्ञान किसके साथ जुड़ेगा, विचार के साथ। जिस काम के द्वारा व जिस इंद्रियों के द्वारा हम विचार शक्ति के द्वारा कोई भी चीज को, भीतरी चीज को भी समझ लेते हैं, वो हमारा इन मन है। इसको हम इसीलिए छठी इंद्रिय कहते हैं, पर छठी इंद्रिया भी नहीं। अब यहाँ एक शब्द आया, आप लोग पूरा पढ़े हो कोई बहन तो समझ में, इंद्रिया द्वारा जाने गए विषयों को आलोचनात्मक ज्ञान। अब मन क्या होता है, वो अच्छा है कि या बुरा है। किसी व्यक्ति में क्या होता है, बाहर ही एक रकम व्यवहार और भीतरी एक रकम का व्यवहार। ये क्या होगा, उनके साथ रहते रहते 2-5 दिन भीतर में मन अपने को अलर्ट करता है कि वो व्यक्ति जैसा देखने में और जैसा बोलने में है वैसा है नहीं। और कभी समझ में आ जाएगा, जैसे बोलते हैं कथनी और करनी में फर्क नहीं रखते, उस व्यक्ति को विश्वास करने की जो अपने को पावर देता है वो भी हमारा मन देता है। जितनी भी दुनिया होशियार हो गई, सामने वाला होशियार है तो हम कमजोर थोड़ी है। ये चीज कौन समझाता है, मन। वे 9 इंद्रिया ईसत इंद्रिया है, चिंतन में स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र चिंतन का चिंतन करते हैं। 9 इंद्रिया शब्द जहाँ आए, आप ऐसा मत समझना कि इंद्रिया नहीं है, इंद्रिया है, इंद्रिय के जैसे, जैसा नो कर्म का जैसे अपने आते हैं, नो कषाय, कषाय के जैसे है, थोड़ा फर्क है, इसीलिए उसको अलग करते हैं। क्लियर। अब इसको क्या कहते हैं, चिंतन जो करता है वो अपना चिंतन अपना कर सकते हैं मन, इसीलिए अनिंद्रिय कहते हैं। अब आपको पूछा जाए अनिंद्रिय मन को क्यों किया, स्वतंत्र चिंतन के लिए मन को अनिंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। 5वां बोल, आप लोग को इतना बताएं, इतने में आप लोग को हो जाएगा। इसलिए 5वां बोल है पर्याप्ति। 6 पर्याप्ति शब्द क्या है, पर्याप्ति, पर्याप्त से पर्याप्ति। जब जिसको, जिस जीव को जितनी चीज की आवश्यकता है, पौद्गलिक शक्तियों की जितनी आवश्यकता है, उतना जब उसको मिल जाता है तो उसे हम पर्याप्त कहते हैं।
यही पर्याप्ति है। सब जीवों में 6 पर्याप्ति नहीं रहती, ये आगे तत्व ज्ञान में आप पढ़ पाओगे। जैसा छोटा जीव हो तो उसमें 4 पर्याप्ति, बड़े में 5, भी देवता में 5, अपने में मनुष्य में पंचेंद्रिय गर्भज मनुष्य में, असंगी गर्भज मनुष्य में जो गर्भज होगा वो निश्चित संगी होगा। तो संगी मनुष्य में और संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में 6 ही पर्याप्तियां होती है। अब जब हमारे पास 6 पर्याप्ति जब तक नहीं होगी तब तक हम अपर्याप्त, और जब हमारे पास 6 पर्याप्ति हो जाएगी हम पर्याप्त। वैसे ही प्रत्येक जीव में जितनी पर्याप्ति की आवश्यकता है उतनी जब तक उसको न मिले तब तक वो अपर्याप्त, मिल जाए तो पर्याप्त। वैसे आपको 14वां बोल में जीव का जब भेद आता है तो पर्याप्त अपर्याप्त 2 शब्द आता है। जब तक हमारी पर्याप्तियां पूर्ण न हो जाए, जितनी आवश्यक उतने न मिले तब तक अपर्याप्त, जब मिल जाए तो पर्याप्त, इसीलिए जीव का वहां भेद किया गया है। क्लियर? अब आती हूँ 6 पर्याप्ति के नाम आप सब जानते हो। अब 6 पर्याप्ति जो मिलने का प्रारंभ है, वो मिलने का प्रारंभ तो एक साथ होगा, 6 को एक साथ ही इकट्ठा कर लेंगे, बाद में वो प्रारंभ एक साथ होगा, बनने में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जब वो पर्याप्ति शुरू होगी तो एक ही समय में 6 शुरू होगी, फिर उसकी कंप्लीट करने में जो समय है वो थोड़ा अलग है, इसीलिए इसका टाइमिंग क्या है, अंतर्मुख, कितना फास्ट काम होते हैं। इस ज्ञान के ऊपर, तत्व ज्ञान के ऊपर सबसे पहले मन में श्रद्धा लाए कि अंतर्मुहूर्त में हमारी पूरी क्या होती पर्याप्तियां कंप्लीट हो जाती है। वो कैसी होती है केवली भगवान जाने, अपने पास वो नॉलेज नहीं है कि अपने समझ पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने समझ नहीं पाए, अपनी समझे ना, तो श्रद्धा से एक्सेप्ट अवश्य करना है। ये तो वो अंतर्मुख में अपने कंप्लीट होगी। अब इसका क्या है कि किस लिए इसको हम ले, तो पर्याप्त की बोले तो आप बोले जैसे घर बार बनाते हैं तो चून सीमेंट बाली पानी जो भी चाहिए एक साथ लाकर इकट्ठा करते हैं, वैसे हमारी बॉडी जो है वो पहले समय में क्या करते हैं, जैसे स्टार्ट होता है वो सारे के सारे चीजों को लाकर इकट्ठा कर लेते हैं। फिर क्या है, जैसे दीवार बनाना तो दीवार बनाते हैं, फिर उससे दरवाजा बनाना तो दरवाजा बनाते हैं। ये इंद्रियां जो अभी आप पढ़ रहे थे हमारे शरीर के दरवाजा है। जैसे दरवाजे से हम प्रवेश किया, इस रूम में आए, वैसे ही ये इंद्रियां हमारे क्या है, बाहरी चीजों को भीतर लाने का हमारा काम कौन करती, इंद्रियां करती। इसीलिए ये इंद्रियां भी हमारे शरीर का एक प्रकार के दरवाजा, वैसे दरवाजा के आकार नहीं है पर ये दरवाजा इसे कहा जाता है। और सारे चीज को इकट्ठा कर जब जब जिसको जरूरत है उसको उसी को बांट देते हैं, और बांट कर वो हमारे क्या है बने। ये हमारी पौद्गलिक शक्ति है, अभी केवल पौद्गलिक शक्ति है। अब आपके मन में आएगी कि पौद्गलिक शक्ति जो है इससे हमें क्या करना चाहिए, इसे हमें क्यों लेना चाहिए। यदि हमारा पौद्गलिक शक्तियों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं ग्रहण करेंगे, हमारी शरीर कैसे बनेगा। हमारी पूरी जो बॉडी बन रही है ये पौद्गलिक शक्तियों के द्वारा बन रही है। बस इसका 6 नाम याद रखना, पौद्गलिक शक्ति रखना। 48 मिनट पूर्ण होने में लगता है, स्टार्टिंग एक साथ हो जाता है, ये सारे जो अलग अलग चीजें बनती है, जैसे जैसे हमारी बरगनाएं हमारे पास रहती है, जो भी हमारी पौद्गलिक शक्तियां रहती है, पखवाड़ा उसमें बताऊंगी ना, ठीक है ना। हाँ हाँ, समझ गई। जिस पुद्गल शरीर के 5 प्रवृत्ति जरूरत है, जिसको जितनी जरूरत है उतनी मिल जाती है। अब आपको जैसे जैसे बनानी है उसकी बात नहीं। जिस पुद्गल समूह से शरीर है, हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर जिस पुद्गल से बनेगा उसको लेंगे। जैसे औदारिक शरीर है, हमारा शरीर औदारिक है, तो औदारिक शरीर के बरगना को लेकर बनेंगे। देवता का शरीर बेकरी है तो बेकरी पुद्गल लेंगे। जब कोई चतुर्दश पूर्वी हो गए वो आहरक लेंगे, तो उसको जिसको जो प्राप्ति की आवश्यकता योग्य पुद्गल है शरीर के लिए, वो अपने अलग अलग पुद्गल को लेकर उसी का शरीर बना देगा। तो शरीर पर क्या हुआ, एक पुद्गल समूह से शरीर आदि प्राप्ति, 5 प्राप्ति के योग्य पुद्गल ग्रहण करने वाली क्रिया प्राप्ति पूर्ण होने से आहार प्राप्ति कहते हैं, उसको आहार प्राप्ति कहते हैं। शरीर प्राप्ति शरीर के जैसे लिया, बोल दिया मैंने। त्वचा आदि इंद्रिय की रचना, अब आपने क्या त्वचा क्यों दिया, स्किन क्यों दिया,
5 इंद्रियां जो है ना, इसलिए का नाम देकर आदि मीन्स होता है और एक्स्ट्रा जो भी साथ में वो ले लिए, उसी से हमारे इंद्रियां सारी बनेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? देखिए इंद्रिया प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति जो हुई उसके लिए लिया। अब श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास के लिए जो आप, अब एक चीज ध्यान रखिए, यदि इतने कठिन में आपको जाना नहीं अभी, अभी आप ध्यान रखें कि जो श्वास आता जाता है ना, ये कि तो जीव नहीं, ये अजीब है, ये ध्यान रखना। श्वास हमारा जीव नहीं है, ठीक है, ये अजीब है, कारण इसको अपने, ये हवा जो है ये तो है वायु का एक अजीब, और अपने जो श्वास ले लें, ये श्वासोच्छ्वास बरगना एक प्रकार की पुद्गल है, उस पुद्गल से श्वासोच्छ्वास होता है। देखिए अब लिखिए, श्वासोच्छ्वास के योग्य पुद्गल को ग्रहण करके उत्सर्ग ग्रहण करने की बाली शक्ति, एक बार लिए और छोड़े, ये हमारा प्राप्ति है। प्राप्ति अजीब है, इसलिए श्वास जो ले लें वो एक बरगना है, और बरगना क्या होते हैं? पुद्गल है, पुद्गल अजीब है, इसीलिए श्वासोच्छ्वास बरगना हमारा क्या हुआ? अजीब हो गया। तो श्वास जो ले रहे हो ये अजीब है। इसे और डिटेल्स में भी इतना इतना भाषा जो बोल रहे हैं, आपको लग रहा है मैंने 1 मिनट में आपका नाम ले लिया, 1 मिनट में आपको पढ़ा दिया, नहीं, इतना प्रोसेस चलता है जैसे लेबोरेटरी में चलता है। ये एक लेबोरेटरी है हमारा मुंह, उसमें हमने पुद्गल को ग्रहण कर रहे हैं, जिस पुद्गल को हमने लिया उसी पुद्गल में मुझे भय बनाना है, तो उसी पुद्गल में हमारा फटाफट वो भय बना, और उसके बाद में वो ध्वनि बनी, ध्वनि पूरे में छिटकाई और वो कान में गई, कान में भी इतना जल्दी आपको भय नहीं सुनाई देगा, उसके लिए भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। जैसे गर्म हांडी है, गर्म एकदम उकलती हांडी को आपने नमाया, उसमें पानी डाले, पानी चूस लिया, फिर पानी डाले, पानी चूस लिया, फिर पानी डाले, पानी चूस, जब तक वो हांडी ठंडा होकर पानी रुक नहीं सकते तब तक उसमें पानी रुकेगा नहीं ना। जब वो ठंडी हो जाएगी तब वो पानी चूसेगा नहीं, पानी उसमें रुकेगा। कि कान में भी वैसे ही भाषा जाकर तब रुकेगा जब उसका स्कंद उतना बनेगा जो हमारे सुनने के योग्य बन गया। प्राप्ति तो आगे जाइए, सारे प्राप्ति अजीब है। प्राप्ति मीन्स ही पौद्गलिक शक्ति, सारी प्राप्ति अजीब है, एक भी नहीं। कारण अभी हमारी बॉडी बन रही है, इसीलिए मैंने कहा ना कि पर्याप्तियां पड़ी रहेगी। हमने मर गई, मेरी शरीर पड़ा है, औदारिक शरीर मेरा पड़ा रहेगा, किंतु फिर भी क्या है, काम नहीं करेगा। इसके मतलब वो सारी चीजें पड़ी रहेगी, पौद्गलिक चीजें पड़ी रहेगी, तो संसार में मिलेगा। एक पुद्गल कभी घटता नहीं है, एक पुद्गल कभी बढ़ेगा नहीं, एक जीव कभी बढ़ेगा नहीं, एक जीव घटेगा नहीं। संसार का बैलेंस वैसा ही रहेगा, जैसे आप नेट बैलेंस करोगे तभी आपको क्या करेगा, इनकम टैक्स वाला जमा लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ये बैलेंस शीट है, क्लियर। अब मन की, मन भी क्या है हमारा, ये पौद्गलिक शक्ति से ही बनता है और उससे मन प्राप्ति होती है। अब ये सारी चीजें आपको 6 नाम है, उतना ही ध्यान रखना है। अब छठा बोल प्राण 10, प्राण 10 आप लोग को मोटा मोटी जो जरूरत है उतना बता दीजिए। छठा बोल प्राण 10 से, प्राण 10 में क्या होगा, प्राप्ति और प्राण में क्या है, एक थोड़ा सी, ये हमारे जीवनी शक्ति है, ये हमारे आत्मा के साथ जुड़ी। जैसे अपने द्रवेंद्र और भावेंद्र 2 शब्द पढ़ लिए, अब अपने प्राप्ति और प्राण पढ़ लिए। प्राप्ति जो है पुद्गल के साथ जुड़े हुए, प्राण जो है हमारे आत्मा के साथ जुड़े हुए, क्लियर। तो ये हमारी क्या है, जीवनी शक्ति है, जीवन की शक्ति। जब तक जीवन में ये 10 प्राण है, ये प्राण में आयुष्य प्राण जो लास्ट वाला है, सारे नष्ट हो गए, एक आयुष्य प्राण है, तब तक भी हम जिंदा है। भले हम हिल भी नहीं रहे, हम डुल भी नहीं रहे, लोगों को लग रहा है हमारा शरीर नहीं चल रहा है, परंतु है। इसलिए प्राण में और पर्याप्त में ये एक फर्क है, ठीक है। अब आपने किसको क्या बताना है, प्राण और प्राप्ति में देखो क्या भेद दे दिया। प्राण जीव शक्ति है, और ये क्या है, प्राप्ति क्या है, आपका पौद्गलिक शक्ति है। हमने बोलना चालना जो भी काम करें, प्रवृत्ति करें, ये हमने पुद्गल को ले लिए, किंतु इसका कार्य कौन कराए, प्राण कराए। इसलिए प्राण नहीं है, प्राप्तियां पड़ी पड़ी कुछ भी नहीं कर सकते। एक प्रश्न प्राय पूछा जाता है, किस किस प्राण को कौन कौन सी प्राप्ति, ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि जैसे वहां पर तो आपको खाली एक इंद्रिय प्राप्ति बोल के दे दिया, प्राप्ति में एक इंद्रिय नाम दिया, यहाँ पर आपको प्राण में पांचों को खोले, 5 जो प्राप्ति है, जो इंद्रिया 5 खोल कर पर्याप्ति को खोल के प्राण में डाल दिया, तो इसमें 5 अलग अलग हो गए। अब एक चीज मन में आ सकता है कि वहां इंद्रिया प्राप्ति दे दी और यहाँ खोले क्यों। इसका कारण ये है कि उस समय तो केवल पुद्गल को इकट्ठा करना था, यहाँ अपने अपने कार्य में लगना है। जब हमारा आंख काम कर रही है, इसमें प्राण शक्ति लगेगा तो आंख का गोला बना हुआ है, और यदि प्राण शक्ति नहीं तो आंख देखने का काम नहीं कर पाएगी।
कान का गोला बना हुआ है, कान जैसे एज इट इज है, कान मेरा पूरा एकदम वैसे ही कान है, परंतु जब हमारे कान में क्या है, ये हमारे कौन सा नहीं होगा, इसमें देखिए कान में कौन सा दिया है आपने, श्रोतेंद्रिय प्राण, ये यदि हमारी नहीं है तो हम सुन नहीं पाएंगे, सब कुछ है तो सुन नहीं पाएंगे। हमारे भीतर की आकृति वकृति निवृत्ति सब बनी हुई उपकरण भी मेरे पास रेडी है, किंतु उसका काम में नहीं है। इसलिए पांचों इंद्रियों को क्या किए है, अलग अलग प्राणों में 5 नाम दे दिए और पर्याप्ति में 1 इंद्रिया दे दिए। ठीक है, मनोबल, वचन बल, काय बल, वहां पर्याप्ति में देखो जैसे जैसे नाम आया वैसे वैसे आप ये कर लेना। वहां पर देखिए श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन प्राप्ति दे दिए। यहाँ भाषा भी दी है, अब श्वासोच्छ्वास इसमें दिया अलग से दे दिए, मनो के दे दिए। जो शरीर है वहां पर शरीर इंद्रिया जो है, ध्यान रखने शरीर प्राप्ति को यहाँ पर क्या दिया, काय बल नाम के साथ ऐड कर लिया। ठीक है, याद रखने की समस्या नहीं हो आपको, तो एक साथ इसे मिला देना। आगे आया है 5 इंद्रिय का कारण क्या हुआ, अलग अलग मनोबल, वचन बल, काय बल, कर्मशी हो गया, कारण शरीर को साथ में ले लिया तो मनोबल, वचन बल, काय बल कर लिया। अब आगे जाकर श्वासोच्छ्वास प्राण का किसके साथ है, श्वासोच्छ्वास के साथ जोड़े, आयुष्य प्राण को आहार प्राप्ति के साथ जोड़े। इसको कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, आयुष्य प्राण के साथ किस प्राप्ति को जोड़ा गया, तो बोलना आयुष्य प्राण के साथ आहार प्राप्ति को जोड़ा गया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक चीज समझने के लिए है, इतना हार्ड अभी नहीं आएगा, फिर भी इसको समझने का कारण है कि यदि कोई व्यक्ति है और उसमें प्राण है, अभी तक प्राण मतलब आयुष्य प्राण है, तो भले कुछ भी नहीं करे, यहाँ पर दिया हुआ है सारे बॉडी को जीर्ण शीर्ण हो गया, बूढ़ा भी हो गया, कुछ भी हो गया, परंतु यदि कुछ हिल भी नहीं पा रहा है, पूरा सो गया, आयुष्य प्राण जब तक रहेगा तो उसको उसे डेड बॉडी रूप में घोषणा अपने नहीं कर सकते। जैन धर्म डॉक्टर भले भी कर दे, डॉक्टर उसको कर भी दे, परंतु तो अपने को नहीं। इसका प्रूफ क्या है कि किसी एक व्यक्ति को ऐसा हुआ था, सुनने में आ रहा है, कोमा में भी बोल सकते हो, एक व्यक्ति को 40 दिन तक न कि एक यहाँ पर दिया भी है कि बक्सा में रख दिया, और उसके बाद वो हिल नहीं डुल नहीं कुछ नहीं रहा, अचानक देखने उस शरीर को उसको हिल रहा है। इसका मतलब उसका क्या हुआ, प्रूफ हुआ कि उनका आयुष्य प्राण शेष रह गया था। और उसके बाद देखा जाए काफी दिन व्यक्ति जी भी गया, चल गया, हो तो ऐसा भी हो सकता है। मैंने देखा नहीं, पढ़ा, मेरा भी इतना ही नॉलेज है इसमें, तो मैंने पढ़ाई है, इस चीज को मैंने देखा नहीं। एक चीज और आपको इसमें पढ़ना है, अपवर्तनीय और अनवर्तनीय। एक है अपवर्तनीय, एक अन शब्द एक साथ नहीं बोल पाओ तो अन परिवर्तनीय कर देना तो भी होगा। ये 2 शब्द कभी कभी पूछा जाता है। मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति का जो आयुष्य है वो अचानक भी भोग लिया जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि ऐसा होता है कि उसको किसी भी परिस्थिति आ जाओ, वो काल मृत्यु नहीं करेगी, काल मृत्यु उनका नहीं होगा। ये कौन होता है काल मृत्यु, किसका होगा, जैसे देवता, नरक, जो यौगलिक होता है उन लोग का, 63 सलाह का पुरुष जैसे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रति वासुदेव, इन लोग का काल मृत्यु नहीं होगा। इनका जितने आयुष्य होगा उतना पूरा आयुष्य इन लोग का भोगेगा, चाहे कितनी लड़ाई हो जाए, कितनी कट जाए, कुछ भी हो जाए, उनकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए इनका 2 भाग दे दिए। जो आयु बंधकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले भी भोगा जा सके, जैसे कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, वो डेथ हो गया, हो सकते उसी समय उनका आयुष्य और बचा हुआ होगा, पर वो उदीर ना कर लिया, आयुष्य की उदीर ना होगी, डेथ हो गया। परंतु जो आयुष्य बंधकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले न भोगे जा सके, वो अनपरिवर्तनीय कहा जाता है, उनका अब मृत्यु नहीं होगा। इनका 2 भाग है। अब 2 भाग में और इनका भाग निकलता है, एक शोक कर्म और एक निरूप कर्म। शोक कर्म का मतलब क्या होता है, आघात लगता है। शोक कर्म का 7 भेद होता है, अभी आपको 7 भेद नहीं, आप खाली ये सोच रहे जैसे कोई विष से मर गया, किसी को सांप काट दिया, कोई खड्डा में गिर गया, ये सब होता है, इसको कहते हैं शोक कर्म। शोक कर्म का मतलब आघात लगकर, किसी कारण से कोई आघात लगा, कौन सा आघात, किसी मर गया, आत्महत्या जो कर लेते हैं, कोई खड्डा में गिर गए, किसी को किसी मार दिया तलवार से, ये सारी चीजें जो है उपकर्म कहते हैं इसको। कोई एक आघात मिला और वो मर जाए, उसको कहते हैं शोक कर्म।
आप इजी भाषा में पूछ ले कि शोक कर्म किसको कहा है, तो आप कहना किसी कारण से, कोई आघात के कारण, किसी घटना के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है, उसको कहते हैं शोक कर्म। निरुपद्रव कर्म क्या मतलब है, उसे मृत्यु नहीं होगी। और जो अनपरिवर्तनीय होता है, दोनों है होता है, वो शोक कर्म में भी होता है और कि जो उनका निरूप कर्म होता है। आप बोलेंगे, आप तभी बोले कि उनका तो आयुष्य पूर्ण होगा तभी वो मरेगा। हाँ, आयुष्य उनका पूर्ण नहीं होगा, आघात आ सकता है, आघात आना शोक कर्म, और आघात आकर भी न मरना उनको कहते हैं क्या, शोक कर्म। और निरूपक्रम दोनों हो गया, आघात तो आया पर मरा नहीं, तो निरूपक्रम। अनपरिवर्तनीय जो है वो आयुष्य कर्म, शोक कर्म और निरूपक्रम दोनों होता है। ठीक है, इसका ध्यान से देखना। तीव्र शस्त्र, तीव्र अग्नि आदि जिन निमित्तों से अकाल मृत्यु हो गई, आपको शॉर्ट नहीं आप लोग को दिया है, अच्छा ही किया है, गुरुदेव ने कृपा की है। और अनपरिवर्तनीय जो है शोक कर्म और निरूपक्रम दोनों प्रकार, इस आयु काल अकाल मृत्यु लाने वाले उक्त निमित्तों को प्राप्ति होती भी है और नहीं भी होती है। उक्त निमित्त मिलने पर भी अनपरिवर्तनीय आयु वाले को क्या होगा, आयु पूर्ण नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। किसकी नहीं होगी। अब यदि खाली इतना सी शॉर्ट में पूछ ले, अनप्रवर्तनीय में जिसका निरूपक्रम है, शोक क्रम नहीं, निरूपक्रम जो है उनका क्या आयुष्य पूर्ण हो जाता है, आवरण नहीं, उनका आयुष्य पूर्ण नहीं होगा, वो पूरा भोगेगा। उक्त शब्द तो नहीं, उक्त मतलब ऊपर, उल्लेख करना, उक्त, उक्त मतलब उल्लेख करना। ठीक है, तो नरक देव असंख्य, असंख्य वर्ष जीवी, असंख्य वर्ष जीवी मतलब यौगिक समझना, यौगिक को असंख्य वर्ष कहते, जो आयुष्य करोड़ पूरब से कुछ अधिक हो जाता है और बाकी लंबे चौड़े जितने हो गए आगे आप लोग पढ़ोगे। तिर्यन चरम शरीरी, चरम शरीर ना मोक्ष जानने वाले, जिस शरीर से समझ लो मैं इसी भव में इस शरीर से मैं मोक्ष जाती हूँ, उसको कहते हैं चरम शरीरी। तो चरम शरीरी। और त्रिषष्टि मतलब क्या है, 63 शलाका पुरुष को कहते हैं त्रिषष्टि शलाका पुरुष। ये तीर्थंकर चक्रवर्ती वासुदेव मैंने कह दिया आप लोग को, ये सारे का आयु अपने पूर्ण होने के पहले वो मरेंगे भी, इसीलिए इनका आयु को निरूपण कर्म आयु कहते हैं। शोक कर्म और निरूपण दो प्रकार के होते हैं। इस आयु को अकाल मृत्यु लाने वाले उक्त निमित्त, उक्त मतलब ऊपर वाले, ऊपर जो कौन सा हुआ भाई उक्त, अभी पूछे आपने, तीव्र शस्त्र, तीव्र अग्नि, ये उक्त है, उक्त मतलब उल्लेख ऊपर किया गया। निमित्त प्राप्ति होती भी है और नहीं भी होती, उनको हो भी सकती है, ऐसा चीजें उसको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। उक्त निमित्त मिलने पर भी ऊपर जो उल्लेख किया वो यदि निमित्त मिलता भी है, आना प्रतिवायला मृत्यु नहीं होगी, निरुपम है ना, इसलिए मिलेगा नहीं। आघात आ सकता है, मिलेगी। जिसका पूर्ण तेज होता है, पुण्य का तेज होता है, उनका अपने बहुत बार बोलते नहीं, अरे उनको तो हर चीज मिल जाती है, ये कोई बात नहीं है। उनका पुण्य जब प्रबल होते हैं तब उनका हर चीज अच्छा होता है, और पुण्य जब कमजोर होता है तब ये नहीं, इनका पुण्य बहुत जोर रहता है। हम्म, ये उदाहरण के बाद की आवश्यकता है, पर तो फिर भी समझने के लिए इतना समझ लो कि यदि कोई व्यक्ति है, तो एक घास का उदाहरण यहाँ पर दिया आप लोग को कि कर्म बात के अनुसार स्पष्ट ही करने, आयुष्य कर्म का चिरकाल भोगे जाने वाले एक साथ जल्दी भोग जाते हैं। अब आपको लगे कि प्लेन से कोई व्यक्ति गया और 100 आदमी एक साथ मृत्यु हुई, कैसे संभव होता है, तो यह एग्जाम्पल दे दिया कि समझ लीजिए कोई घास है, उसका डंडी बांधिए, बहुत टाइट से दी बांधोगे, तो उसमें जब आपने आग लगाओगे तो बहुत धीरे 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 वो आग भीतर तक जाएगी, पूरा घास जलेगा। ठीक है, और यदि उसको ढीला बांध दी तो आग फटाफट उसके अंदर जाके पूरा जला देगा। तो ये एक एग्जाम्पल दे दिया। वैसे कपड़ा भी है, तो बोले कि यदि कोई सूखता कपड़ा को सुखा तो आपने गीला कपड़ा को तो पोटला बांध करके तनी के ऊपर रख दिए, कभी कभी बाथरूम में पानी झराने के रख लेते और भूल गए, उसको सुखाए नहीं, दूसरा दिन जाके देखते हो कपड़ा तो काफी भीजा रह गया, क्यों, उसको अपने अलग नहीं किया। तो ये समझाने के तरीका है, इतना आप लोग का भी बस। अब आज 7वां बोल कंप्लीट हो जाएगा। मैंने तो कल का रिकॉर्डिंग भेज दिया क्लास में, आप लोग देखो, मैंने लिखा भी है 11वां 12वां 13वां बोल का रिकॉर्डिंग कल का भेजा हुआ है। ठीक है, अब 7वां बोल में शरीर 5, इतना हार्ड प्रश्न नहीं आएगा, बस शरीर से एक दो प्रश्न इजी हो जा रहे। एक तो इंद्रिया वाले याद रखना, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय वाली बात है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, याद रखना। और व्याप्ति और प्राण में आप लोग अभी इतना ही रखना, प्राण में उनका नाम
पर्याप्ति क्या है, प्राण क्या है, और हो सके तो बहुत ज्यादा परिवर्तनीय और परिवर्तनीय, दो शब्द आप लोग अभी ध्यान में रखना। अपवर्तनीय अनपरिवर्तनीय शब्द को खाली ध्यान रखना। बस मुझे लग रहा है अभी इतना ही आप लोग के लिए एनफ है। अब सातवां गोल है शरीर पांच। शरीर पांच में क्या है? शरीर है क्या? जो नश्वर है वो शरीर है, जो नष्ट होता है वो शरीर, जिसमें संसारी जीव का वास होता है, आश्रय होता है। हम संसारी है, नरक, देव, तिर्यंच, मनुष्य, हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अटका रहे। आज मेरा ही घर है तो मैं कहीं भी जाऊं, आकर अपना घर, कहते हैं ना, होम होम स्वीट होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। कैसा भी घर हो, अपना घर अपना जैसा होता है। तो ये हमारा शरीर नहीं रहे तो हमारी जो जीव है, हमारी जो आत्मा है, संसार में जब रहती तो हमें कहीं तो रहने की जगह चाहिए। ये हमारे संसार में रहने की जगह है शरीर। ठीक है। अब ये शरीर पांच प्रकार का है। औदारिक शरीर, आहारक शरीर, बेक्रिय शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर। आप औदारिक, आप लोग का बेक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन ऐसे कर्मश दिया हो। औदारिक शरीर किसको कहेंगे? जो हाड़ मांस से बना हुआ है, जिसको छेदन भेदन कर सकते, जिसको काटा जा सकता है, छेदन कर सकता है, वो है हमारा औदारिक शरीर। ये क्या होता है? तिर्यंच और मनुष्य का ही होता है, देव और नरक का नहीं होता है। इससे शरीर का इतना वैल्यू क्यों है? इस शरीर से ही हम मोक्ष जा सकते हैं। पूछा जाए कि कौन से शरीर से मोक्ष जाए? एकमात्र औदारिक शरीर से मोक्ष है। अब मन में प्रश्न आएगा, तिर्यंच का भी तो औदारिक शरीर है, उनके शरीर मोक्ष नहीं जाए? नहीं, उनके शरीर से नहीं जाएगा, उनका औदारिक है। पर मनुष्य में जब औदारिक शरीर का है, मनुष्य है, हमारे एकमात्र पुत्र है। हम कितनी भाग्यशाली है कि हमें मनुष्य जीवन मिला, जैन धर्म मिला, तेरा पंथ धर्म मिला, आचार्य महाश्रमण जैसा हमें गुरु मिला, फिर भी हम अभी तक भी समझ नहीं पाए, तो हमारी बहुत देरी हो जाएगी। अपने आप को सोचना है, अपने आप को सोचना कि मेरे पास औदारिक शरीर है, हम सब कुछ कर सकते हैं। आप बोले ना ये नहीं होता, ये नहीं होता, ऐसा कुछ औदारिक शरीर में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। आई एम पॉसिबल वर्ड एकमात्र औदारिक शरीर में। ठीक है। तो मोक्ष जाने का काम इसी में होता है। और इस शरीर में क्या होता है कि यदि मनुष्य जीव जो है, बातिरिन जो है, औदारिक शरीर मर गए, मरने के बाद में भी इसका शरीर रह जाता है। अब आया बेक्रिय। बेक्रिय शरीर में क्या है? छोटा बड़ा जो शरीर होता है वो बेक्रिय शरीर है। ऐसे तो देव और नरक में ही होगा, परंतु बेक्रिय शरीर लब्धि के द्वारा चारों गति में होता है, तिर्यंच में भी पाया जाता है। ऐसे वायु कायिक में भी उनका है, बेक्रिय शरीर का है। जिन्होंने पढ़ा है तत्व वो समझ जाएंगे। और तिर्यंच और मनुष्य में तो हुआ मतलब लब्धि से होगा, और देव और नरक में बेक्रिय शरीर ही होगा। तो बेक्रिय शरीर किस में पाया जाता है? चारों गति में पा सकते हैं, दो लब्धि के द्वारा पाया जाता है, और उसमें आपने क्या है? उनका होता ही है। ये वो कपूर के भांति उठ जाएगा। जब देवता अपने आयुष्य पूर्ण हो जाएगा और दूसरी गति में जब जाएंगे, उनका शरीर कपूर के भांति उठ जाएगा, उनका मतलब लास्ट में कुछ बचा हुआ नहीं रहेगा। बेकरी शरीर का, नरक में भी ऐसा ही होगा, किंतु अपने शरीर जो उदारिक है वो पड़ा रहेगा, आप देख पाओगे उसको, और इनको लास्ट मोमेंट में जब खत्म हो जाएगा बेकरी शरीर को देख नहीं पाओगे। आहारक शरीर क्या है? ये भी एक शरीर ही है, परंतु ये 14 पूर्वधारी जो होते हैं उनके शरीर को बनाने का एक क्षमता होती है, उनके पास एक लब्धि होती है। 14 पूर्वधारी होना पड़ेगा। साधु में ही 14 पूर्व का ज्ञान हो सकता है, और साधु जो छठा और सातवां गुण स्थान में रहते उनको आहारक लब्धि होगा। लब्धि पर्याप्ति जो करेंगे प्राप्त, वो सातवें गुण स्थान में उनको प्राप्त होगा, किंतु फोड़ने के समय उनको छठा गुण स्थान आएगा। उसी व्यक्ति, उनका जब प्रश्न का कोई मन में आता है, संशय रह जाता है, वो उनको नहीं ध्यान में आता है, तो वो क्या करते हैं? सिमंदर भगवान बा केवल ज्ञानी जो होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, उनके पास अपना प्रश्न भेजते हैं, और उनका प्रश्न का उत्तर उनके सामने आ जाएगा। आप उनके सामने प्रश्न पूछ रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, उनके पास वो क्या है? प्रश्न का उत्तर आ जाता है। कैसे कि वो एक पुतला, एक हाथ का पुतला निकाल के उनको भेजता है प्रश्न पूछने, वो पुतला जाकर आकर पुनः अपने शरीर में समावेश हो जाता है। एक बार की जगह 2 बार भी कहीं कहीं आता है भेजा जाता है, उसके बाद उनका हाइट कम हो जाती है,
ये सारा काम इतना ध्यान रखो, आहारक एक लब्धि है, इसके कोई भी प्रश्न का संशय होता है उसको समाधान पाने के लिए उपलब्धि फोड़ते हैं और वो पुतला बनाकर समाधान पा लेते हैं, अपनी जिज्ञासा की समाधान पा लेते हैं, तो आहारक लब्धि हो गया और आहारक शरीर हो गया। उस समय उनका आहारक शरीर रहेगा, उतनी समय तक रहेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा। अब तेजस शरीर जो है वो हमारा पाचन शक्ति जो होती है वो तेजस शक्ति है। जैसे क्या है कि इंजन है, इंजन का काम क्या है, जैसे स्टीम डाल देते हैं, आगे कोयला का इंजन होती उसमें कोयला डालते, जैसे कोयला डाले और स्टीम जैसे पानी से गर्म होकर वो फोर्स होता है और इंजन धक्का दे दे। तेजस शरीर जो है हमारे पाचन है, हमें फोर्स देने का काम, यहाँ से जब मर के दूसरे गति में जाते हैं तो फोर्स का काम तेजस शरीर करता है। कार्बन शरीर हमारे क्या है, कर्मों का पिंड है, कर्मों का पिंड है, कर्म बरगना का पिंड है, वो कार्बन शरीर। संसार में जब तक रहेंगे तब तक तेजस और कार्बन शरीर तो संसार, पांचों शरीर जो है, ऐसे तो पांचों शरीर संसारी जीवों पे ही होगा, बाकी किसी से वो आज शरीर बन जाएंगे सिद्ध होंगे तो शरीर ही नहीं रहेगा, परंतु मिनिमम मिनिमम हर संसार जीव में दो तो तेजस और कार्बन रहेगा। कब रहेगा, जब व्यक्ति मृत्यु होगी, वहां जाकर जन्म लेगा तो दो शरीर तो साथ जाएगा तभी जन्म होगा, वो खत्म हो गए तो बहुत ही अच्छा है, मोक्ष हो जाएंगे, तो दो शरीर मिनिमम तो साथ में रहेगा ही रहेगा। जब उस संसार में, ये अंतराल गति भी संसार में ही पर जन्म ले लेंगे, गति को प्राप्त करेंगे, नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यंस गति, ये चारों गति का कोई गति में प्राप्त कर शरीर जब करेगा तब उनके पास तीन शरीर भी हो सकते हैं, का तो उधर ही तेजस कार्बन होगा, देव नरक में जाएगा तो विक्रिय तेजस कार्बन होगा, और मुनि बन गया उधर ही तेजस कार्बन उनके साथ आहार है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, चार शरीर हो सकता है। तो ये आपका शरीर का, एक बार देखती हूँ और कुछ है। पौद्गलिक सुख दुख का साधन, अच्छा शरीर का एक लाइन और दे दिए यहाँ पर, पौद्गलिक सुख दुखानुभव साधनम शरीरम, मतलब जो हमारे ये पौद्गलिक शरीर है, सुख दुख का अनुभव करना किसका पावर है, ये शरीर का ही पावर है। तो ये पांचों शरीर में तीन शरीर जो है वो हमारा क्या है, बादल है, और तेजस और कार्बन सूक्ष्म सूक्ष्मतर है, तेजस सूक्ष्म है और जो कार्बन है सूक्ष्मतर है, ये दो शब्द और दिया गया है बस। और मुक्त होने के बाद हम अशरीरी बन जाएंगे, इसीलिए ओम अरहम।